ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता वन्दे तो सब सिद्धे द्वयचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पावड़ मिणमो सुध केवली बड़िदम संतप्य मानस शांत हे वर्धमान आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित समय सार प्रमागम विराजमान है। आचार्य अमृतचंद देव की टीका 5वें नंबर की गाथा की अपन ने पढ़ी थी कि मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है। ये चर्चा आचार्य कुंद देव ने अमृतचंद देव ने टीका के माध्यम से मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ ये बताया था। आज अपन जो अभी स्वाध्याय करेंगे तो एक दो प्रश्न माताओं बहनों ने पूछे, बहुत जोरदार प्रश्न हैं, समझने लायक हैं, और वो अगर अपन की समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। देखो 6वें नंबर की गाथा जो है वो अपन को आज अपना अंतिम प्रवचन है, इसलिए अपन उसको तो प्रारंभ नहीं करेंगे। अब मैं कहीं आगे जाऊंगा तो वहाँ पर उसको प्रारंभ करूंगा। आज तो अपन मेरे निज वैभव का जन्म, अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं कि मेरे निज वैभव का जन्म तो हो गया है, और अपन को अभी अपना निज वैभव मिला है कि नहीं मिला है। अपने को आत्मा का निज वैभव माने आत्मा का अनुभव, निज वैभव का जन्म माने अपने स्वरूप की प्राप्ति। अपने को अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है, जिसको हो गई है उनकी तो बात ही निराली है। लेकिन अपन इतने समय से स्वाध्याय कर रहे हैं, 20 साल से वस्तु का स्वरूप समझ रहे हैं। अपन ने जैन धर्म के मूलभूत जो सिद्धांत हैं उनको बहुत गहराई से पढ़ा, समझा, सुना, अनेक विद्वानों के प्रवचन सुने, पूज्य गुरुदेव श्री का भी स्वाध्याय सुनते हैं, और कर्णानियोग, चरणानियोग, प्रथमानियोग, द्रव्यानियोग भी बराबर 4 नियोगों को पढ़ा, समझा। यथायोग आचरण भी अपना शुद्ध है, कोई आचरण की कोई अशुद्धता नहीं है। भूमिका के अनुसार देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति स्वाध्याय यथायोग संयम तप दान जो एक सामान्य गृहस्थ के और श्रावक के कर्तव्य हैं उनको पूरी निष्ठा से पूरी ईमानदारी से करते भी हैं। कोई मन में कोई छल कपट मायाचार भी विशेष नहीं है।
परिणामों में सरलता भी है कई जीवों के, किन्हीं किन्हीं जीवों के कोई कसाय विशेष रहे तो रहे, लेकिन सामान्य जीव तो बड़े सामान्य भाव से रहते हैं और वे हृदय से आत्मा के अनुभव का प्रयास भी करते हैं। मुझे ऐसे सामान्य श्रोता माताएं बहनें जब कभी भोजन करने जाते हैं तो वहाँ पर जब वो बेचारी ऐसे भरी सभाओं में तो बोलती नहीं हैं, कई अम्मा मिल जाती हैं, महिलाएं मिल जाती हैं, कई ऐसे सामान्य पुरुष भी मिल जाते हैं कि वे सभाओं में तो नहीं बोलते, लेकिन अंदर में उनको भी आत्मानुभव की प्यास तो होती है, क्योंकि इतना स्वाध्याय सुनते हैं और आत्मानुभव के बिना धर्म नहीं होगा, ये तो सब जानते हैं। तो अंदर लगता तो है कि जी आत्मानुभव होता कैसे है। देखो, आत्मानुभव नहीं होने के कारण तो जो है अपन उन पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम आत्मानुभव के प्रयोग करना नहीं जानते। हमारे यहाँ पर स्वाध्याय की परंपरा तो सर्वोत्कृष्ट है, उस पर तो मुझे कुछ कहना नहीं। अपन पढ़ना जानना लिखना सब सिद्धांतों को पाठशाला से लेकर आगे पढ़ते रहते सुनते रहते, और समझ लो स्वाध्याय की गहरी परंपरा मुमुक्षु समाज में है और सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गई कि हमारे अंदर में उन सिद्धांतों का प्रयोग करना, तत्व विचार में क्या करना, हमारे अभिप्राय में क्या गलती चल रही है, हमें ऐसा बैठ के एकांत में तत्व विचार करना नहीं आता। और जो आता भी है वो बहुत रटा रटाया आता है, और वो रटे रटाए से मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, राग आदि से भिन्न हूँ, ऐसा शब्दों में बोल लेते हैं, विकल्पों में ऐसा भेद ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन आनंद नहीं आता। वो जैसी अनुभूति की चर्चा, जैसे निज वैभव की चर्चा, जैसे सम्यक दृष्टि का आनंद शास्त्रों में बताया है, वैसा आनंद नहीं झरता, वैसी अस्थि की मस्ती नहीं आती। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि वैसी अस्थि की मस्ती आती नहीं, वो हम किसी से कह पाते नहीं, क्योंकि कहेंगे तो लोग हमें समझेंगे कि तुम तो मिथ्या दृष्टि हो यार। अब वो एक 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में एक रिकॉर्ड बन जाता है आदमी का। क्या बन जाता है? काहे का रिकॉर्ड बन जाता है कि हम 30 साल पुराने मुमुक्षु हैं, हम 40 साल पुराने मुमुक्षु हैं। अब 40 साल पुराना मुमुक्षु जिसकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, नहीं समझ में आया? अब वो किसी से ये कैसे कहे कि साहब आत्मानुभव नहीं हुआ, साहब वो आत्मा का आनंद नहीं आया जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि कहता है तो उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगती है। समझ में आया? तो वो कहता किसी से नहीं है, माताएं बहन सब चुपचाप रहते हैं, और फिर इस समस्या का समाधान क्या खोजते हैं कि पर्याय की योग्यता है, जब आनी होगी आएगी, हम तो पर्याय के करता धरता नहीं है। और सम्यक दर्शन को होना हो तो नहीं हो, तो 3 बातों से अपन बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अपन सोचते कि अपन बड़े 30 मार खाए, अपन ने बहुत बड़ी बात सीख ली, लेकिन तुम्हारी बड़ी बात सीख लेने से तुम्हारी समस्या सॉल्व नहीं हो जाती। ऐसी बातें करने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, उसका असली कारण शास्त्रों में नहीं, अपने अभिप्राय में जाकर खोजना चाहिए। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर कितनी कसाय भरी पड़ी हुई है, नहीं समझ में आया? जब गहराई से अपने अभिप्राय को चेक करेंगे तब समझ में अपनी भूलें आती हैं। शास्त्रों को रट लिया, अपेक्षाएं हमने सीख ली, बोलना भी सीख लिया, हो सकता है पंडित भी बन जाए, समझ में आया? लेकिन इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। धर्म तो केवल और केवल अपना जब तक अभिप्राय निर्मल नहीं हो,
अपनी मान्यता सम्यक नहीं हो, अपना श्रद्धान सम्यक नहीं हो, आत्मा का वेदन नहीं हो, आत्मा की अनुभूति नहीं हो, तब तक धर्म नहीं होता। तो प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा रहता है कि आखिर मेरे निज वैभव का जन्म अभी तक क्यों नहीं हुआ। इतना स्वाध्याय सुनने के बाद ईमानदारी से जैसा आनंद सम्यक दृष्टि को आना चाहिए, मुझे वैसा आनंद नहीं आता। शास्त्रों में लिखा है सम्यक दृष्टि की कोई भी कसाय हो, कैसी भी कसाय हो, उसका अधिकतम काल 6 महीने शास्त्रों में बताया, लेकिन वो 6 महीने भी होता नहीं है। वो तो मैक्सिमम ही बता दिया कि बहुत ही ज़्यादा कसाय हो जाए, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाए तो, और कसाय टिकना हो तो 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन रियल में सम्यक दृष्टि को कोई कसाय होती है, और अगर वो वास्तव में आत्मश्रद्धानी है, वेद विज्ञानी है, तो 2, 4, 6 दिन में उसकी कसाय खत्म हो जाती है। देखो, सम्यक दृष्टि का अर्थ गंभीरता ओढ़ लेना नहीं होता, मुंह बना के घूमते रहना, हंसना भी नहीं। समझ में आया कि सम्यक दृष्टि तो गंभीर होता है। एक जबरदस्ती की गंभीरता का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। गंभीरता तो भूमिका के अनुसार मुनिराज की गंभीरता अलग होती है, श्रावक की गंभीरता अलग होती है, और 14 गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि की गंभीरता अलग होती है। 14 गुण स्थान वाला मुनिराज जैसी चर्या नकल करने लगे तो उससे 6वां 7वां गुण स्थान नहीं हो जाएगा। पहले गुण स्थान वाला किसी सम्यक दृष्टि को मान ले कि ये जीव सम्यक दृष्टि है, और वो उसके औदिक भावों की नकल करने लगे। समझ में आया ना? जैसे गुरुदेव कहते थे आहा करते थे ना बीच में, तो कोई ऐसा मान ले कि सम्यक दृष्टि तो आहा करता होगा, और वो भी आहा करने लगे, तो ये नकल का काम नहीं है। गुरुदेव की आहा तो अपने आनंद से निकलती थी, और तेरी आहा तो गुरुदेव के चक्कर में निकलती है। आया समझ में? गुरुदेव खिलखिला के बोलते थे आहा, और उनको आनंद आता था, उनकी मस्ती थी। अब वो मस्ती तेरी अंदर से आनी चाहिए, लेकिन तू तो नकल कर कर के, और नकल करने का एक अवगुण है। अगर नकल बहुत ईमानदारी से करी जाए तो फिर वो नकल नहीं लगती, ऐसा लगता है कि असल है। आया समझ में? ऐसा लगता है कि हमारा ही है ये सब, लेकिन बहुत गहराई में जाके देखना पड़ता है कि नहीं नहीं, ये मेरे अंदर का भाव नहीं है, ये तो मेरी नकल है। कि साहब ऐसे कैसे पता? ये सब पता करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो अपन करते नहीं। कि साहब कैसे पता? कि तुम्हारी आहा प्रवचनों में तो चालू हो जाती है, और प्रवचन बंद होते ही घर जाके तुम्हारा चेहरा लटक जाता है, तुम दुखी हो जाते हो, कसाय से पीड़ित हो जाते हो, तो गारंटी से वो तुम्हारी आहा झूठी है। गुरुदेव की आहा प्रवचनों में अकेले नहीं थी, उनकी आहा 24 घंटे थी। समझ में आया? आहा, तो वो आनंद आया समझ में? तो ऐसे कई लोग जबरदस्ती गंभीर हो गए, हंसने ही भूल गए वे, क्योंकि उनने अपने ऊपर इतना धर्मात्मा होने का बोझ लाद लिया कि उनको ऐसा लगता कि हम हंसेंगे तो हम जो है मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। अच्छा बताओ रवि जी, 4 प्रकार की कसाय होती ना, 4 प्रकार के भेद है ना कसायों के। कौन कौन से माताएं? बोलो, अरे बोलो, तेज बोला करो। हाँ, और संजुलन। फिर अनंतानुबंधी की 9 कसाय है ना, हर एक चौकड़ी की एक 9 कसाय अलग है ना। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अनंतानुबंधी संबंधी 9 कसाय क्या होती है पंडित साहब? कैसी होती वो? हाँ, हास, रति, अरति। इसका अर्थ समझते हो कि सम्यक दृष्टि की 9 कसाय जो होगी 4थे गुण स्थान वाले की, वैसी 9 कसाय 5वें गुण स्थान वाले की नहीं होगी।
जैसी पंचम स्थान वाले की 9 कसाय होगी, वैसी 9 कसाय मुनिराज की नहीं होगी। आया समझ में? और जैसी मिथ्या दृष्टि की 9 कसाय होगी, ऐसी सम्यक दृष्टि की नहीं होगी। अब अपना गुण स्थान तो पहला है और अपन 9 कसाय नकल कर रहे हैं पंचम स्थान वाले की, तो क्या होगा कि आप हंसना तो चाहते हो, लेकिन अपने ऊपर जबरदस्ती गंभीरता ओढ़ लेने से हंसी आती भी है तो आप उसे हल्का समझते हो कि हंसना बहुत हल्की बात है, और आप हंसना नहीं चाहते। तो आपने क्या किया, कसाय को दबाया, और कसाय को दबाया तो वो रोग बनती है। आज ही अखबार में छपा है, तुम्हारे यहीं के अखबार में, समझ में आया कि जो आदमी दिल खोल कर हंसता है और क्षमा करना जानता है, जो जल्दी माफ़ी मांगता है, उसे हार्ट अटैक आने के 90% चांस कम है। ये तुम्हारे अखबार में है, और वो कोई झेनी ने नहीं लिखा, वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने रिसर्च करके लिखा है कि जो आदमी अंदर से कुंठित रहता है, अंदर पीड़ित रहता है और हंसता भी नहीं है, जबरदस्ती गंभीर बना रहता है, समझ में आया, तो वो इस बात की निशानी है कि जो अंदर बहुत कसाय लेके बैठा है, ये जबरदस्ती अपने को गंभीर दिखाना चाहता है। कई लोग ऐसे होते ना, सबके सामने एकदम गंभीर मुंह फुला के घूमते रहेंगे, और कहीं और जाएंगे तो बढ़िया हंसेंगे, मस्त रहेंगे, लेकिन अपने लोगों के सामने एकदम गंभीर। क्योंकि उनने एक नकली इमेज तैयार कर ली है कि मेरे गांव में मुझे लोग ऐसा समझते हैं तो ऐसे ही समझने दो। लेकिन एक्चुअल में जब तक हम दुनिया के हिसाब से जीवन जिएंगे, तब तक हमें सच्चा धर्म कभी नहीं हो सकता। धर्म क्या मांगता है, आत्मानुभव क्या मांगता है? आत्मानुभव मांगता है हमसे हमारी ईमानदारी। क्या मांगता है? अगर हम बेईमान भी हैं तो वो भी पूरी ईमानदारी के साथ होना चाहिए। अगर हम कसाय हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कसाय को स्वीकार करना चाहिए। कोई भाई ये कहता है कि पंडित जी मेरे को तो कोई कसाय नहीं है, लेकिन ये समाज वाले मुझे कसाय करा देते हैं, तो ऐसी मान्यता जिसकी हो उस जीव को कभी सम्यक दर्शन हो पाएगा? और हमारी ये है कि नहीं कि हम तो साहूकार हैं जी, लेकिन क्या करें, समाज वाले जबरदस्ती चोरी करने पर मजबूर कर देते हैं। जब तक चोरी करने नहीं मिली तब तक सब ईमानदार। क्यों? आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो अपने अंदर अगर इस तरीके की बेईमानियां चलती हैं तो अपने को निज वैभव का जन्म नहीं होगा। आया समझ में? थोड़ा समझ में आया कि क्या चीज है? जबरदस्ती गंभीरता ओढ़ लेना, अपने छेव संज्ञान से अपने को बड़ा पंडित समझना और एकदम ऐसा करना, कसाय से पीड़ित रहना, और ये चर्चा अंदर में विचार ही नहीं करना कि मैं जिस आत्मा की चर्चा दुनिया को सुना रहा हूँ उस आत्मा की श्रद्धा मुझे खुद है भी कि नहीं। समझ में आया? मैं जिस आत्मा के गीत गा रहा हूँ उसकी झलक मेरे को खुद को मिली भी है कि नहीं। ऐसा अवलोकन नहीं करते, इसलिए निज वैभव का जन्म नहीं होता। निज वैभव का जन्म उसी व्यक्ति का होगा, उसी आत्मा को निज वैभव मिलेगा जो जीव ईमानदारी से समस्त पक्षपात छोड़कर, कसायों का व्यामोह छोड़कर, समाज का व्यामोह छोड़कर अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार बनेगा, जिसे अपनी भूमिका के अनुसार कोई कसाय दबाएगा नहीं, जैसी कसाय है उसे स्वीकार करेगा, दूसरों के सामने धर्मात्मा दिखने का ढोंग बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नेचुरल जीवन जो जिएगा, जितनी सहजता से जीवन जिएगा, वो व्यक्ति गारंटी से सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। इतनी बात हो गई।
अब आगे चलो, दो बहनों ने आज बात करी तो उनकी चर्चा करते हैं। देखो, एक माता जी ने प्रश्न पूछा कि साहब, हम जैसा शास्त्रों में लिखा है, जैसे सिद्धांत बताए हैं, हम बिल्कुल बराबर, हमें सब याद है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझ में भी आता है, लेकिन जब हम तत्व विचार करने बैठते हैं, हम जब आत्मा के ध्यान करने बैठते हैं, तो बहुत विकल्प आते हैं। समझ में आया? और इतने विकल्प आते हैं कि हम विकल्पों से परेशान हो जाते हैं और हमें निर्विकल्प आनंद नहीं आता। प्रश्न आ गया समझ में? तो पहले नंबर की गड़बड़ तो ये है कि हमें ये कहने में तो आ गया कि हम वस्तु स्वरूप समझते हैं, लेकिन अभी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्रश्न ये बता रहा है कि अभी हमने वस्तु स्वरूप सच्चा समझा ही नहीं है। ये जो हम गुणस्थान याद कर लेते हैं, माताएं बहनें स्तुतियाँ याद कर लेती हैं, सम्यक के भेद प्रभेद याद कर लिए, उपसम क्षयोपसम छाया, इसमें इतनी प्रकृतियाँ चली गई, इसमें इतनी चली गई, इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया, फिर 6 द्रव्य के वो सामान्य गुण, विशेष गुण, 4 भाव की परिभाषा, निमित्त की परिभाषा, उपादान की परिभाषा, फिर क्षणिक उपादान, फिर वो त्रिकाल उपादान, फिर ये फिर वो, ये सब जो अपन सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो ये क्या होता है, 6 उपसम ज्ञान की वस्तु तो बन जाता है। ये अपने को याद तो हो ही जाएगा, कोई चीज़ रोज रोज सुनेंगे तो, समझे? लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम आती वही है कि हमें आत्मा चाहिए निर्विकल्प, और आत्मा में दिखते हैं विकल्प विकल्प। सो आत्मा में दिखते हैं विकल्प विकल्प और चाहिए निर्विकल्प। सो वो कहता है हमारी तो लगता है काल लब्धि नहीं आई, हमें तो भैया अभी कहीं संसार में घूमना है, क्योंकि हमें निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता ही नहीं। अब निर्विकल्प आत्मा का अनुभव क्या चीज़ है और वो कौन से गुणस्थान में कितना होता है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, उसका कितना कम समय है और वो कैसा है, वो पता ही नहीं है। देखो, जो अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं कि मैं द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म से भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, मैं नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये मेरे से भिन्न है, ये क्यों पढ़ाया गया पता है? ये बात क्यों सिखाई गई? ये आपने पढ़ा ना कि भाई मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न चेतन तत्व हूँ और मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। तो ये बात आपको समझकर क्या समझना था, इसका प्रयोग क्या था? इसका यही तो प्रयोग था कि शरीर की क्रिया को तुम अपनी क्रिया मत मानना, शरीर के हलन चलन को अपना हलन चलन मत मानना, शरीर में होने वाले परिणमन को अपना परिणमन नहीं मानना। एक बात तो साहब, भूख लगी तो भोजन करना कि नहीं करना? भैया भोजन करना नहीं करना ये मेरा काम नहीं है, ये तो शरीर का परिणमन है और उसमें निमित्त रूप में वो भोजन चाहिए, तो वो निमित्त उपादान शरीर का और भोजन का अपने आप मिलेगा, और उसमें तीसरा आत्मा का विकल्प चाहिए, सो वो विकल्प भी मिलेगा। देखो, मुनिराज को भोजन करने का विकल्प आता है कि नहीं आता? आता है, लेकिन ना उस विकल्प को अपना मानते हैं, ना उस भोजन को अपना मानते हैं, ना उस शरीर को अपना मानते हैं, और जो आहार की क्रिया होती है न उसके कर्ता अपने को मानते हैं। उन सारी अवस्थाओं के मात्र ज्ञाता रहते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि साहब ज्ञाता रहेंगे तो फिर विकल्प नहीं रहेगा, और विकल्प रहेगा तो ज्ञाता नहीं रहेंगे। आया समझ में? हमारी प्रॉब्लम क्या है कि भाई तुम कहते हो कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, सो हमें समझ में आ गई, लेकिन जब आत्मा ज्ञाता दृष्टा है तो फिर वो ज्ञाता ही दृष्टा रहना चाहिए ना, फिर उसमें ये कर्ता कर्म के विकल्प क्यों आते हैं? ये मिटाना चाहता है। सो ये कर्ता कर्म के विकल्प मिटाना चाहता है, और वे से मिटते नहीं।
तो मिटेंगे भी नहीं। और मिटेंगे भी नहीं, क्योंकि वो मिटाने जाता है सो और खतरनाक स्थिति बनती है कि वो और खड़े होते हैं, क्योंकि वो यही तो चाहते हैं कि तू हमसे जुड़ा रहे, चाहे मिटाने के रूप में जुड़ा रहे और चाहे पूरा करने के रूप में जुड़ा रहे, बस तू हमसे जुड़ा रहे। पूरा मिटा तो था। आया समझ में? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? देखो शक्लों से अपन कितना धोखा खा जाते हैं। शक्लें तो समझते हो ना तुम लोग, शक्लों से अपन कितना धोखा खा जाते हैं। लोग ऐसे टकटकी लगाकर देखते हैं, सुनते हैं, तो पंडित जी सोचते हैं या कोई भी सोचता है कि देखो जी माताएं बहनें कितनी रुचि पूर्वक सुन रही हैं, कितना इनको समझ में आ रहा है। जबकि मजेदार जब इनसे अकेले में बात करो तो 0/0 ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? वह सुनते ऐसे ऐसे चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे रहते हैं जैसे हर बात समझ में आ रही है। पहले मैं बहुत सोचता था कि देखो मैंने ये बताया ना तो लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी बात सुनाते इसलिए याद आ गई, दादा भारल जी कि कोई सज्जन, उनने प्रवचन खत्म किया कहीं की घटना, और एक सज्जन आए उनके पास, बोले साहब मज़ा आ गया साहब, प्रवचन में इतना बढ़िया बताया आपने आनंद आ गया। कि मैं तो आनंद आ गया, मेरी सारी भूल निकल गई साहब, प्रसन्न हो गया, बहुत मजा। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो दादा को भी लगा कि भैया अच्छा बढ़िया बात प्रवचन हो गया, देखो लोगों के समझ में आ गया। इतने में दादा दूसरे पंडित जी का प्रवचन हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? और वे समझ लो अपोजिट पार्टी वाले थे, मंच एक ही होगा, तो उनने बिल्कुल समझ लो प्रवचन जो दादा ने किया उसके उल्टा किया। समझ में आया? समझ लो अपन ने कहा कि व्रतशील संयम के बिना इसमें धर्म मानना, इसमें कर्तृत्व रखना, ये जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो। और उनने ये कहा कि व्रतशील संयम के बिना धर्म नहीं हो सकता, जो ये व्रतशील संयम का निषेध करे वे तो पापी है। समझ, उदाहरण के लिए एज अपोजिट। तो दादा ने सुना प्रवचन, अब ठीक है जो, लेकिन वो ही आदमी जो दादा से कह रहा था कि मजा आ गया, वो उनके पास जाके बोलता है कि मजा आ गया। समझ में आया? तो दादा ने कहा मैंने उस दिन से कान पकड़ लिया, निर्णय कर लिया कि श्रोताओं के चक्कर में नहीं फंसना। ये किसकी तारीफ करे, कब तारीफ करे, क्या कहे, क्या समझे, केवल ही जाने। इसलिए माता मेरे ऐसे सुनती हूँ, बहुत समझ में आ रहा है। अब मैं पूछा समझ में आ रहा है? हाँ सब समझ में आ रहा है। क्या कह रहा हूँ सुनो ध्यान से भैया। जो तुमने ये विकल्प के कर्ता धर्ता की बात है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, इन विकल्पों का कर्ता नहीं है, ये बात अभी हमें समझ में ही नहीं आई है। क्या ये बात हमें समझ में ही नहीं आई? अच्छा लगेगा थोड़ा सा कम कर दो कि साहब हमें समझ में क्यों नहीं आई कि अगर समझ में आ गई होती तो ये प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता कि इन विकल्पों को कैसे हटाएं, क्योंकि ये विकल्प मेरे में है ही नहीं। मैं इन विकल्पों का कर्ता धर्ता हूँ ही नहीं। अगर ये बात वास्तव में समझ में आ गई थी और सच्चा वेद ज्ञान हो गया था तो फिर विकल्प आते रहते और हमें वो डिस्टर्ब नहीं करते और हम उनसे नहीं जुड़ना। देखो सम्यक दृष्टि को विकल्प नहीं होते, कसाय नहीं होती, ऐसा नहीं है। बस उसको विकल्प में एकत्व नहीं होता, ममत्व नहीं होता, कर्तृत्व नहीं होता, भोक्तृत्व नहीं होता। उस कसाय में एकत्व नहीं होता, ममत्व नहीं होता, कर्तृत्व नहीं होता, इसीलिए वो सम्यक दृष्टि होता है। अब ये विकल्प के काल में आत्मा ज्ञाता कैसे रहता है? आया समझ में? प्रश्न अगला प्रश्न खड़ा करे। वो बहन ने पूछा था, कहाँ गई वो बहन जी? आपने पूछा था? हाँ, क्या नाम आपका? ज्योति जी ने पूछा था
कि देखो इतना बढ़िया प्रश्न समझने लायक, अगर वो समझ में आ जाए तो बहुत बात बन जाए। कि साहब जब राग आता है तो उस समय हम ज्ञान का भेदन कैसे करें? आया प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? भाई आप लोग कहते हो कि राग और आत्मा, राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है, ठीक है, तो ये बात जब मंदिर में बैठ के सुनते हैं समझ में भी आती है, ठीक है, समझ भी लेते हैं। और जब हम तत्व विचार आदि करने बैठते हैं तो अभी विकल्पों में राग को अलग देख लेते हैं और ज्ञान को अलग देख लेते हैं, ये भी समझ में आ गया। लेकिन बाकी टाइम तो हमारा उपयोग रोटी बनाने में, घर गृहस्थी चलाने में नहीं समझ में आया, पूरा राग ही रूप परिणमन होता रहता है। उस समय भेद ज्ञान कैसे करें? और सम्यक दृष्टि का भेद ज्ञान तो 24 घंटे रहता है। आया प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? अब जब सम्यक दृष्टि का भेद ज्ञान 24 घंटे रहता है और हम तो देखते हैं कि मंदिर में जब स्वाध्याय में बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो भेद ज्ञान चलता है कि शरीर अलग, राग अलग, आत्मा अलग, ज्ञान अलग, राग अलग, समझ में आया? और हम अगर बैठते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए विकल्पों में चलता रहता है। निर्विकल्प की बात नहीं चल रही, ये तो काय की बात चल रही कि साहब विकल्पों में उतनी देर तो कम से कम चलता है। लेकिन जैसे ही हम अपने काम धंधे में लगते हैं फिर तो काय का राग, काय का ज्ञान, काय का आत्मा, कौन करता कौन ना करता, फिर तो हम बस्त हो जाते। फिर हम उस समय राग और ज्ञान में भेद ज्ञान कैसे करें? क्योंकि राग और ज्ञान का भेद ज्ञान करने बैठेंगे तो दुकान कौन चलाएगा? सच्ची बात है। अगर अपन भेद ज्ञान करने बैठे और ग्राहक कहेगा कि माल देना, कौन सा माल, मैं तो ज्ञाता हूँ, तो आफत हो जाएगी, दुकान चल गई फिर तो। और तुम्हारे यहाँ तो पढ़ावा में सबरे टीचर हैं, पता चला बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हो, गणित समझा रहे हो और बच्चे कह रहे हो सर ये समझ में नहीं आ रहा सवाल, अरे ये तो जड़ की क्रिया है, अपन तो ज्ञाता है। तो फिर बच्चे अपना सिर पकड़ लेंगे कि जी कैसे टीचर है? तो शायद बड़ी समस्या है, तो बहुत समस्या है नहीं समस्या है? अब एक तरफ तो कहते हैं कि 24 घंटे भेद ज्ञान करो और 24 घंटे भेद ज्ञान करें तो दुकानदारी का क्या होगा? तो फिर अपन ने क्या किया, इस बात की गहराई में तो गए नहीं, ये बात समझी फमझी तो है नहीं कि इसका मतलब करना क्या है। फिर लोगों ने समझे में शब्दों ही में समझ लिया कि अरे ये दुकानदारी तुम नहीं चलाते, तुम तो ज्ञाते ही रहते हो, तुम इनका करता धरता हो ही नहीं, ये विकल्प तुम्हारे है ही नहीं। सो वो क्या करता है कि ऐसे ही समझकर दुकानदारी में लगा रहता है और कहता हम तो विकल्पों के करता नहीं है, और पूरे टाइम विकल्प में लगा रहता है। समस्या सॉल्व नहीं हुई वो, तो समस्या सॉल्व होती नहीं है और भ्रम से हम समस्या सॉल्व हो गई ये मान लेते हैं, इसलिए हमें आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता है। तो ये भेद ज्ञान का मतलब क्या है? अब सुनो मजेदार बात। भेद ज्ञान दो तरह से होता है, एक होता है श्रद्धा का भेद ज्ञान और एक होता है ज्ञान का भेद ज्ञान, ठीक है, उपयोगात्मक भेद ज्ञान। जो उपयोगात्मक भेद ज्ञान होता है वो श्रद्धा को मजबूत करता है। क्या कहा मैंने? जो उपयोगात्मक भेद ज्ञान होता है जिसे अपन तत्व विचार कहते हैं वो श्रद्धा को मजबूत करने का काम करता है। और जब ये जीव गहराई से तत्व विचार करता है और प्रायोगलब्धि में पूरी ईमानदारी के साथ, वो मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें कचरा साफ करने का कि अपने अभिप्राय की भूल देख लेना, अपनी कसाई की भूल, कोई अंदर कसाएं तो नहीं पड़ी, वो सब देख लेना पहले। मैंने अभिप्राय बहुत निर्मल होना चाहिए, आत्मा की सच्ची प्यास होनी चाहिए। अगर ये तुम्हारे अंदर है ही नहीं तो वो भेद ज्ञान कोई काम नहीं करेगा। पहले ईमानदार होना जरूरी है,
पक्षपात से रहित होना जरूरी है, समस्त आग्रह छोड़ देना बहुत जरूरी है, संसार में सुख बुद्धि तोड़ना बहुत जरूरी है। ये सम्यक दर्शन के पहले की बात है। ये आ रही समझ में कि नहीं समझ में आ रही? देखो भाई, आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें संसार में सुख दिख रहा है तो तुम आत्मा का कितना ही ध्यान करते रहो, तुम्हारे संसार का नाश होने वाला नहीं है। तो पहले आत्मा का ध्यान, बाद में। पहले संसार में सुख है कि नहीं, संसार रहने लायक है कि नहीं, ये पंच इंद्रिय के विषय भोग भोग के क्या मुझे वास्तव में सुख मिल पाएगा, क्या मैं सुखी हो पाऊंगा, ये निर्णय करने के लिए कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो हम स्वयं के अनुभव से जान सकते हैं। आजन्म के इस मोह को है बप जन तुम छोड़ दो। क्या लाइन क्या लिखी अमृतचंद भगवान ने? आज जन्म के इस मोह को, समझ में? ये आज का नहीं है, ये मोह है, ये भी अजन्मा अनादि का। समझ में आया? आज जन्म के इस मोह को है बप जन तुम छोड़ दो, रस के जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो। दूसरी लाइन में डाली उनने आत्मानुभव की बात। विवेक भैया, क्या विक्रांत जी, राकेश जी, सतीश जी, बोलो, इसका मर्म समझ में आया? आजन्म के इस मोह को है बप जन तुम छोड़ दो। माने आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे संसार में मोह है, माने संसार में सुख बुद्धि है, अगर तुम्हारा ऐसी मान्यता चल रही है कि संसार में सुख मिलेगा, तो तुम्हें कभी भी आत्मानुभव नहीं हो सकता। तो पहले नंबर पर तो इस संसार में सुख है कि नहीं, अपन यही निर्णय कर लें। अभी आत्मा में सुख है कि नहीं का प्रश्न नहीं, धन सिंह जी, अभी तो ये निर्णय करो कि संसार में सुख है कि नहीं। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम पहली लाइन का काम पूरा नहीं करते और अगली लाइन पे चले जाते हैं। क्या सारी गड़बड़ यही हो रही है? हमने शास्त्र पढ़ना तो सीख लिया, शास्त्रों के अर्थ करना तो सीख लिया, लेकिन संसार में से सुख बुद्धि तोड़ना नहीं सीखा। अपने यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपन जो पढ़ा रहे हैं वे वो नहीं पढ़ते, वे आगे की गाथाएं खोल के देखते हैं। जैसे अपन कह रहे हैं कि 5वीं गाथा पढ़ो, तो जो होशियार चंद होते वे 6वीं पढ़ रहे होते हैं। क्यों? वो कहते पंडित जी जो पढ़ा रहे वो तो हमें पता है, हमें तो आगे की गाथाओं में देखना क्या लिखा है। आया समझ में? भैया, नया नया जानने की इच्छा संसार में रहने की इच्छा है। नया जानना। ये ग्रंथ तो हमने पढ़ लिया, हमें तो दूसरा ग्रंथ पढ़ना है। हमने तो साहब समय सार तो बहुत सुन लिया, अब तुम्हें नियम सार सुनना है। क्यों भैया, नियम सार में कोई लाल लगे? साहब प्रवचन सार की तो बात ही अलग है। अरे कुछ पता आता है, ये सब ज्ञान का रंजन कर रहा है, इधर से उधर ज्ञान में घूम रहा है। वेद ज्ञान करो, आत्मा का अनुभव ही समस्त शास्त्रों का सार है। वेद ज्ञान क्या है? वेद विज्ञानता सिद्धा, जितने भी सिद्ध हुए वो वेद ज्ञान से हुए, शास्त्र पढ़ने से नहीं हुए।
शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता। गुरुदेव श्री को सुनने के बाद भी इतनी बात नहीं समझ में आती, नए नए शास्त्रों को पढ़ने का, क्योंकि स्वाध्याय एक व्यसन बना लिया ना, बस स्वाध्याय करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, स्वाध्याय कर। लेकिन मेरे अंदर अभिप्राय में क्या चल रहा है इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। मेरी कसाय कमजोर क्यों नहीं पड़ती, मेरे अंदर क्षमा भाव क्यों नहीं आता, सहजता क्यों नहीं आती, शांति क्यों नहीं आती, आकुलता क्यों नहीं मिटती। इतना स्वाध्याय करने के बाद भी अगर मेरे जरा से अनुकूल परिणमन नहीं होता तो मुझे इतनी कसाय क्यों हो जाती है कि मैं मंदिर छोड़ देता हूं। मैं ऐसे कई मुमुक्षुओं को जानता हूं, कसाय हो गई तो मंदिर जाना छोड़ दिया, दूसरे मंदिर जाने लगे। ये भैया तुम इतनी भी कसाय नहीं मिटा सकते कि नहीं साहब हम नहीं आएंगे, हमारी कोई नहीं सुनता। तो तुम्हारी सुनने के लिए पुण्य का उदय चाहिए। अब तुम्हारे खाते में नहीं है तो क्या दम है। बहन श्री गुरुदेव श्री के बारे में एक बात बोलती है कि गुरुदेव श्री का जीव ऐसा जीव था कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा तो थे ही, लेकिन साथ में उनकी वाणी का ऐसा जोर था, कुछ ऐसा विशेष पुण्य का उदय था कि जो एक बार उनकी वाणी सुनता था वो उनका ही होके रह जाता था। अब ऐसा पुण्य मेरे पल्ले नहीं है तो मैं क्या करूं, समाज से लड़ूं? अरे ऐसा पुण्य चाहिए तो गुरुदेव जैसे भाव रखो, सबको परमात्मा देखो, पर्याय दृष्टि का चश्मा छोड़ो, कसाय का मोह छोड़ो, तो गुरुदेव जैसा पुण्य तुम्हारा भी जगेगा। लेकिन तुम तो क्षण क्षण की कसाय में है। कोई अपना ही बच्चा शास्त्री करके आ गया, छोटा बच्चा अपने सामने पला पुसा, अपन ने गोद में खिलाया और शास्त्री करके आ गया, और तुम पुराने पंडित हो, 20, 25, 30 साल पुराने, और बेचारा नया नया आया, उससे एक दो प्रश्न पूछे और वो बेचारा घबरा गया, नहीं बता पाया, तो बस काहे के शास्त्री हो, कहाँ पढ़ा वहाँ, कहाँ झक मारने गए थे। ये भैया ये कैसा है तुम्हारा प्रेम, कैसा है पासन, तुम अपने आप को पंडित कहते हो हैं। अरे क्या हुआ बच्चा, एक बार विवेक जी, आपको याद होगा चाहे नहीं होगा, मेरा प्रवचन था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर से प्रवचन चालू होते ना अपने, तो फर्स्ट ईयर क्लास में मेरा शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवचन था। तो मैं प्रवचन करने बैठा और मैंने समय सार की 101 नंबर की गाथा ली, मुझे आज भी याद है। तो अपने सेठी जी है ना, उनको थोड़ी आदत थी विद्यार्थियों को थोड़ा बोलने की। तो मैं कुछ प्रवचन कर रहा था और वो बीच प्रवचन में कुछ बोले, समझ में आया कुछ उन्होंने कहा। तो मैंने कहा सुनो सेठी जी, अभी मुझे स्मारक में पढ़ते हुए 3रा साल है और आपको स्मारक में सुनते हुए 30 साल हो गए। क्या बोला मैंने कहा मेरा ये 3रा साल चालू हुआ है और आपको सुनते हुए 30 साल हो गए। जिस दिन मुझे 30 साल नहीं पूरे 5 साल हो जाना तो उस दिन मिलना मेरे से, फिर मैं बताऊंगा। समझ में आया? इसलिए शांति से सुनो। तो भाई साहब आपको विश्वास नहीं होगा, सेठी जी इतने प्रसन्न हुए कि 20 सभा में खड़े हो गए और ताली बजाई। बोले मुझे तो ऐसे ही विद्वान की तो तलाश थी जो श्रोता से डरे नहीं, जो श्रोता से बातचीत आंख में आंख डाल के कर सके। समझ में आया? और बोले बहुत अच्छा, तुमने मेरे को कहा तो भी मुझे अच्छा लगा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। फिर अगले दिन दादा आए और दादा ने कहा कौन प्रवचन कर रहा था कल? तो उन्होंने कहा बड़े दादा से कहा ये कर रहा था विवेक। तो बड़े दादा ने खड़ा किया, बोले बहुत अच्छा, अपने को जितना आता है ईमानदारी से बताओ, नहीं आता तो डरने की बात नहीं है। नहीं आता क्या हो गया, कोई आफत आ गई है? अब मैं व्यापारी बन गया, समझना मेरी बात। अब 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब संस्कृत का अभ्यास छूट गया, प्राकृत का अभ्यास छूट गया। अरे तुम काय के पंडित हो? अरे तुम हमें बता रहे काय के पंडित हो? ये सब अपने अंदर अगर अभिप्राय में ऐसे अहंकार चलते हैं
तो अपन गुरुदेव की वाणी क्या समझ पाए? अपने अंदर क्षमा, मृदुता, सरलता, ऋजुता ये होनी ही चाहिए। ये अहंकारी जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता। क्षयोपशम ज्ञान से अपने को बड़ा मानने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता। समाज के कर्ता धर्ता मानने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता। मैंने समाज को इतना किया ऐसी मान्यता वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। केवल दुख होता है। क्या होता है? मैं अभी समझा रहा था, एक दिन बाबूजी को, धन सिंह जी को मैंने कहा समाज सेवा जितनी करनी हो करो, लेकिन आकर्ता भाव से करना। अगर जरा सी भी कर्ता भाव से करोगे तो बुढ़ापे में रोते रोते जाओगे। क्यों? ये समाज वाले आएंगे नहीं और तुम्हें दुख लगेगा कि मैंने इतना किया, कोई आता ही नहीं। इसलिए करना तो अकर्ता भाव से करना, साधर्मी वात्सल्य भाव से करना। समझ में आया? देव शास्त्र गुरु के राग में समर्पित होके करना, लेकिन कर्तव्य से नहीं करना, वरना समाधि मरण दुर्लभ हो जाएगा। आया समझ में? तो ये तो नया नया पढ़ने का राग छोड़ो, वेद ज्ञान करना सीखो। आजन्म के इस मोह को है बप जन तुम छोड़ दो। अगर संसार में अभी भी सुख दिखाई देता है, रुपये पैसे मकान दुकान में सुख दिखाई देता है, तो आत्मा का ध्यान मत करो। पहले आत्मा के ध्यान के पहले ये रुपये पैसे में जो सुख दिखाई देता है, इस कुबुद्धि को छोड़ो। ये जो मान आदि पोषण करने में मजा आता है, इस मान को जो पूजा में बोलते हो मान महाविश्वरूप, इसको विश्वरूप देखो। देखो भाई, आज जन्म का ये जो मोह है, ये भी कोई आसान नहीं है। हमें अनुभव तो आता है कैलाश जी कि संसार में सुख नहीं है, आता है कि नहीं? बोलो जल्दी। ऐसा कौन व्यक्ति यहाँ बैठा है जिसके अनुभव में ये बात समझ में भी नहीं आ पाई कि संसार में कोई सुख नहीं है? बोलो बोलो बोलो। नहीं लगता तुम लोगों को कि संसार में कोई सुख नहीं है? अपन ने बचपन से पढ़ाई करी कि नहीं करी? माँ बाप ने क्या कहा कि पढ़ोगे लिखोगे और कुछ बनोगे तो बहुत सुख मिलेगा। माँ बाप की बात मानकर पढ़े लिखे हैं, अच्छे नंबर लेके पास हुए। फिर उनने कहा, पिड़ावा वालों ने कि सरकारी टीचर बनो फिर सुख मिलेगा, है कि नहीं? तुम लोगों ने वो सरकारी टीचर की जो प्रोसेस है भैया कर के बन गए। फिर मम्मी पापा से कहा सुख तो नहीं मिला। बोले ऐसा थोड़ी मिलता, तुम्हारी शादी होगी तो मिलेगा। अच्छा ठीक है, करा दो। तो करा दी, पता चला कि जितना थोड़ा बहुत था वो और चला गया। तो बोले पापा ये तो कोई सुख वुख नहीं मिला। कह रहे कोई चिंता मत करो, अब बाल बच्चे होंगे उनसे मिलेगा। तो इसका मतलब तुम्हारा अनुभव तो रोज कहता है कि सुख नहीं है, लेकिन अनुभव पे आशा भारी पड़ती है। क्या कहा मैंने? अनुभव पे आशा भारी पड़ती है, माने अनुभव तो कहता है कि सुख नहीं है, लेकिन आशा कहती है अभी नहीं है, कल मिलेगा। इस कल के चक्कर में काल के ग्रास बन जाते, मृत्यु आ जाती है, लेकिन ये कल की कहानी नहीं निपटती और एक दिन मौत के मुंह में चली जाती है। भाई अनुभव पे आशा की विजय हो जाती है, यही मोह की महिमा है। क्या नाम भाई साहब आपका? मूछ वाले भाई साहब, प्रकाश जी। वाह, बोलो प्रकाश जी, ठीक कह रहे कि नहीं कह रहे हैं? जब अपन को वासना नहीं होती तब अपन को लगता है इस वासना में तो मरना है, ये विषय भोग तो रे सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला,
परिणाम निकलता है, लेकिन मानो पावक में घी डाला। ये किसका अनुभव नहीं है? कौन से विषय भोग का अनुभव नहीं है? बोलो। भोजन करते हैं और कोई भोजन की बात करे तो दुख रूप लगती है। अगर भोजन भरपेट कर लिया और कोई कहे पंडित जी रसगुल्ला खाओगे, अरे भैया माफ करो, ठीक है, आया समझ में, क्योंकि अभी तृप्ति है ना। लेकिन जैसे ही भूख लगती है फिर वो मिष्टान सुखरूप दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही वासना घेरती है फिर वे भोग सुखरूप दिखाई देने लगते हैं। फिर वो अनुभव गायब हो जाता है। कौन सा? सोचा करता हूँ, और फिर उन विषय भोगों में डुबकी लगा लेता है। और डुबकी लगाने के बाद कुछ नहीं मिलता सुख, कहता रे 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 में कोई सुख नहीं है। लेकिन कब? जब डुबकी लगा ली। फिर जब तक वासना का उदय नहीं रहता तो कहता रे कुछ नहीं, संसार में कोई सुख नहीं है। और फिर आई उदय में। ऐसे बोलना बहुत आसान है, मान महा विष्णु करई नीच गति जगत में, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही मान का प्रसंग बना, स्टेज पर छोटे पंडित जी को पहले बुला लिया और बड़े पंडित जी रह गए। पर बड़े पंडित जी जो आग बबूला हुए, नहीं समझ में आया है? अरे भैया ये पंचमई काल है। अब पंडित जी को पंचम काल दिखने लगा, समाज बुरी दिखने लगी, सब कुछ बुरा हो गया। और बोल रहे थे मान महाविष्णु। लेकिन जब मान का उदय आया तो सब भूल गए। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये अनुभव तो आता है कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन आशा कहती है मिलेगा। बस इस आशा के चक्कर में, जैसे वो संसार बिंदु का चित्र देखा ना तुमने, वो एक बूंद गिरेगी, एक बूंद गिरेगी, एक बूंद गिरेगी, इस चक्कर में पूरा भाव खत्म कर लेता है। ऐसे अपने को संसार में कोई सुख नहीं मिल रहा, राग देश कसाय में कोई सुख नहीं मिल रहा, मानादिक के पोषण करने में कोई सुख नहीं मिल रहा, फिर भी बताओ अपन श्रद्धा में ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि संसार में कोई सुख नहीं है। बोलो कितनी कमी है। अनुभव में आने पर भी कि संसार में सुख नहीं मिल रहा, फिर भी हमारी श्रद्धा में ये निर्णय नहीं बन पा रहा कि संसार में कोई सुख नहीं है। अब ये निर्णय जब तक नहीं बनेगा तब तक रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो, वो बात दूसरी लाइन कभी पूरी नहीं हो पाएगी। आया समझ में? तो पहले नंबर पर तो संसार में सुख नहीं दिखना चाहिए। पंच इंद्रिय के विषय भोगों में कोई सुख बुक नहीं दिखना चाहिए। 100% निर्णय होना चाहिए कि जैसे किराए के मकान में कभी 1 मिनट रहने लायक नहीं है, लेकिन खुद का मकान नहीं हो तो किराए के मकान में रहना मजबूरी है। ऐसे ही अपनी आत्मा के आनंद के अतिरिक्त इस जगत में कहीं कोई आनंद है ही नहीं। लेकिन जब तक अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो जाता तब तक ये मजबूरी बस पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें कोई सुख नहीं है। इस श्रद्धा की दम पर उस आत्मा में अपनापन हो जाता है और सम्यक दर्शन हो जाता है। और जब तक पर पदार्थों में सुख दिखाई देता है, ये आत्मा का ध्यान कितना ही करे लेकिन आत्मा में अपनापन नहीं होता। मैं श्रद्धा का भेद ज्ञान और ज्ञान का भेद ज्ञान समझा रहा था। देखो क्या होता है भेद ज्ञान जो अपन नहीं समझते। अपन क्या समझते हैं कि उपयोग में रहे तो अपन धर्मात्मा, और उपयोग कहीं और गया, समझ में आया, घर गृहस्थी में गया, काम धंधे में गया तो हम पापी, हम फिर धर्मात्मा नहीं रहे, अधर्मात्मा हो गए। ये अपनी बहुत बड़ी भूल है। उपयोग के इधर उधर जाने से हमारे श्रद्धान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपन उपयोग को उपयोग में जोड़ने मात्र को ही धर्म समझेंगे, और अगर उपयोग अत्र तत्र कहीं गया
तो हम पापी हो गए, ऐसा मानेंगे तो फिर चौथा गुण स्थान बन ही नहीं पाएगा, पंचम गुण स्थान बन ही नहीं पाएगा। अरे छोड़ो, मुनिराज नहीं बन पाएंगे। क्यों? मुनिराज भी सदा काल अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रहते, वे भी क्षण भर के लिए शुद्ध उपयोगी होते हैं, बाकी टाइम तक उनका उपयोग भी शुभ उपयोगी ही रहता है। आप 28 मूल गुणों को ध्यान से पढ़िए तो वे सब शुभ उपयोगी हैं। समझ में आया? फिर भी मुनिराज के जो आनंद है वो उपयोग का नहीं है। असली आनंद वो जो परिणति में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है और श्रद्धा में सम्यक दर्शन है, आनंद तो असली उसका है। हमारे उपयोग से हमें सुख दुख नहीं होता। पूछो कैसे? देखो, आप लोगों का उपयोग अभी प्रवचन में लगा है ना, लगा है कि नहीं? तो तुम ये शांति से जो प्रवचन सुन पा रहे हो उसके लिए ज्ञान जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए श्रद्धा जिम्मेदार है कैसे? ये तो समझ में ही नहीं आया। अरे भाई, तुम्हारी श्रद्धा में श्रद्धान बैठा है कि मेरा घर व्यवस्थित रखा है, मेरा पति व्यवस्थित है, मेरे बच्चे व्यवस्थित हैं। अगर अभी कोई खबर आके दे दे कि तुम्हारे घर में आग लग गई, फिर ये प्रवचन सुन पाओगे? और मान के चलो एक गेट भी बंद कर दे के जा नहीं सकते और तुम्हें बैठना भी पड़े, फिर भी तुम एक बात नहीं सुन पाओगे। तो जैसे उपयोग स्वाध्याय में लगा है, लेकिन जो श्रद्धा में निराकुलता चल रही है वो हमारी घर गृहस्थी व्यवस्थित है, ये श्रद्धा में बना हुआ है, निराकुलता तो उससे चल रही है। आया समझ में? ऐसे ही सम्यक दृष्टि का घर उसका शुद्धात्मा है, तो उसका उपयोग भले ही व्यापार में चला जाता है, व्यापार में, कपड़े में, धंधे में, मकान में, दुकान में, रोटी में, बच्चों में भले ही चला जाता है, लेकिन उसे श्रद्धा में मैं आत्मा हूँ, मैं सदा काल ज्ञाता हूँ, मैं इसके अलावा कुछ हूँ ही नहीं, मेरा कभी नाश होता ही नहीं, मेरे में विकार होता ही नहीं, मैं तो परिपूर्ण गायक हूँ। इस श्रद्धा की आधार पर, इस श्रद्धा की दम पर सम्यक दृष्टि का उपयोग कहीं भी रहता है, लेकिन आत्मा का आनंद त्रिकाल रहता है। जैसे तुम्हारे बैंक में 50 करोड़ जमा है, तो तुम्हारे लिए जेब में भले ही 20 रुपए नहीं हो तो भी उसका आनंद रहता है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो तो सही यार, बोलते बड़े धीरे धीरे से। मैं इतनी जगह प्रवचन करने गया, तुम लोग अपनी आत्मा में तो नहीं चले जाते हैं? न पता चला पंडित जी तो जाते नहीं, श्रोता चले जाते। कुछ बोलते क्यों नहीं? श्रद्धा का आनंद समझ में आया कि नहीं? सारा आनंद श्रद्धा का है। अरे ज्ञान तो प्रति समय क्षण क्षण इधर से उधर होता ही रहता है, ये मजा तो सारा श्रद्धा का है। जैसे घर में भी सारे घर की अनुकूलता का मजा तो पत्नी लेती है, पति तो बेचारा बाहर भटकता रहता है। ऐसे ये ज्ञान तो भटकता रहता है, ये तो गेहूं में उलझा रहता है, असली मजा काय का है। इसलिए अगर हमारी श्रद्धा संसार की है तो हम आत्मा की कितनी चर्चा सुनते रहे, मजा तुम्हें संसार में ही आएगा। और अगर हमारी श्रद्धा आत्मा की है तो हम संसार में कितने ही घूमते रहे, मजा आत्मा का ही आएगा। ठीक है? आ गया बहन जी, ज्योति जी, राग और ज्ञान का भेद ज्ञान आया समझ में कि नहीं? बोलो, है नहीं है? एक बार बताओ, पिड़ावा वालों से एक बात कहता हूँ, तुम लोगों को तो बिल्कुल डरना ही नहीं चाहिए।
तुम्हारा मायका भी यही, तुम्हारा ससुराल भी यही। अगर तुम्हारे ससुर जी यहीं बैठे तो तुम्हारे पिताजी भी तो यहीं बैठे। क्या सोच रहा, बोला करो ना। तुम लोग के घर पे जाता हूँ तो बोलते हो, यहाँ क्यों नहीं बोलते? दोपहर में संघ का समाधान इसलिए तो रखा था, तुम बोला करो। बताओ, एक बहन बोल रही थी कि हम पंडित जी ऐसा प्रश्न आया, ऐसा। हमने को बताओ, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आए, तुमने संघ का समाधान में क्यों नहीं रखे? तो बोले बस वहाँ बोलने में ना थोड़ा संकोच लगता है। अपने यहाँ जिन शासन में ऐसा स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, यहाँ तो ये समोसरण है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको बोलने का अधिकार एक समान है। तुम संकोच मत करा करो, बोला करो, बताया करो अपनी समस्या। एक विकल्प नहीं, पूछा करो कि साहब ये बात समझ में नहीं आ रही, हम बताएंगे ना। बताओ, चलो पूछो, अब आया समझ में कि नहीं? अच्छा, अरे बताओ तो, आया कि नहीं? कुछ अभी विकल्प है ना? हाँ बोलो, नहीं है तो ठीक है। अब आपको समझ में आ गया दो तरह का भेद ज्ञान। जो ज्ञानात्मक भेद ज्ञान होता है वो 24 घंटे नहीं चलता। अगर ज्ञानात्मक भेद ज्ञान 24 घंटे चलने लग जाए तो फिर जीव विषय भोगों में, व्यापार धंधे में जाएगा ही नहीं। तुम क्या सोचते हो, भरत जी जब विषय भोगों में प्रवृत्ति करते हैं तो भेद ज्ञान करते होंगे? ये तो जड़ की क्रिया है, इन विषय भोगों में तो कोई आनंद नहीं। अरे भाई, अगर परिणति में ऐसा भाव आ जाए तो 96,000 रूप बना ही नहीं पाएंगे वो। फिर कोई आदमी युद्ध लड़ने क्यों जाएगा? तो उपयोग में तो विषय भोग वासना के ही परिणाम रहते हैं, तभी वहां प्रवृत्ति होती है। लेकिन श्रद्धा में 1% भी पंच इंद्री के विषय भोगों में सुख बुद्धि नहीं रहती। इसका नाम सम्यक दृष्टि। अगर वो ऐसा करने लगे, और हम ऐसा ही तो कर रहे हैं, हमारी जो दुर्दशा हो रही है धर्म के नाम पर क्यों हो रही है? हमारी श्रद्धा है उल्टी और हम सुधारने में लगे हैं ये उपयोग को, और उपयोग सुधरता नहीं दिखता, सो हम अपने को पापी मानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? गहरा तत्व विचार करना माने श्रद्धा को परखना। भाई उपयोग तो क्या है? अभी तत्व विचार कर रहा है, अभी यहाँ से जाएगा दुकानदारी के विचार करेगा, उपयोग क्या है? श्रद्धा डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी एक प्रवचन हुआ मेरा, मैंने बोला था इस जगत ने क्रिया कांड को चुना, तत्व विचार करने को नहीं चुना। तो क्रिया कांड कठिन है कि तत्व विचार कठिन है? वो जो आपसे पूछता हूँ बताओ। बिल्कुल ठीक बात भाई, क्रिया कांड बहुत कठिन चीज है भाई। एक बार भोजन करो, मत करो, उपवास करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो क्रिया कांड कितना कठिन है। और तत्व विचार क्या है? शांति से बैठ जाओ। फिर भी इस जगत ने इतना समझाने के बाद भी क्रिया कांड को चुना, तत्व विचार को नहीं चुना। उसका कारण है कि क्रिया कांड तुम्हारा जगत डिस्टर्ब नहीं करता और तत्व विचार तुम्हारा जगत डिस्टर्ब करता है। तत्व विचार करने वाले की कसाय मिटती है, कमाने की आसक्ति टूटती है, भोगने की आसक्ति टूटती है, जोड़ने की आसक्ति टूटती है। तो तत्व विचार करने से संसार डिस्टर्ब होता हुआ लगता है और क्रियाकांड कोई डिस्टर्ब नहीं करता। उपवास करो और जाके खूब दुकान चलाओ, नहीं समझे? अष्टमी को हरी मत खाओ और जाके दुकान पे 2 के 4 करो, नहीं समझ में आया? लेकिन अगर तत्व विचार करने बैठ गए तो फिर 2 के 4 नहीं हो सकते, फिर वो भाव ही नहीं आता। इसलिए दुनियादारी कहती है कि हम इस तत्व विचार के धंधे में मत उलझाओ, हमें तो कोई क्रिया कांड समझाओ। नहीं समझ में आया? ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। लेकिन ध्यान होता ही तब है
कि जिसका ध्यान करना हो उससे इतना ज़्यादा प्रेम हो गया हो कि जगत में किसी की दूसरे की याद आवे ही नहीं तो ध्यान घटित होता है, उसे कहते ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। और जो ध्यान करने वाले हैं उनका प्रेम तो संसार का है, जबरदस्ती आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो ध्यान में आत्मा नहीं दिखता, संसार ही दिखता है। और फिर कहते हैं कि ध्यान बहुत कठिन है। अरे भाई, ध्यान तो सरल चीज़ है क्योंकि अपने आप होता है। कठिन तो तेरी जो रुचि पर द्रव्य की है उसको तोड़ना कठिन है। तेरा ये जो ज्ञान गेयों में उलझा है, वहाँ रस ले रहा है, उसको वहाँ से मोड़ना कठिन है। ध्यान तो अपने आप होने वाली चीज़ है। इसीलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं और सम्यक 4 दिन पूर्वक होता है कि क्यों कि आत्मा की लीनता सम्यक दर्शन के बिना 3 काल में नहीं हो सकती और आत्मलीनता का नाम सम्यक चारित्र है। ठीक है भैया, हो गया बहन जी? दोपहर के लिए अच्छे 2-4 प्रश्न बनाओ। देखो मेरी नेचर ऐसी है, जितने तुम प्रश्न पूछोगे विषय उतना खुलेगा, जितना कम पूछोगे उतना नहीं खुलेगा। और भी आपको वेद ज्ञान संबंधी, तत्व संबंधी, श्रद्धा संबंधी, तत्व विचार संबंधी जो भी प्रश्न मन में विकल्प हो आप उनको दोपहर में ले आना। आज दोपहर का अंतिम प्रवचन है, ठीक है? और भी आपकी विशेष जिज्ञासाएं हो, आपको विशेष समझना हो